नमस्कार दोस्तों। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग रिलेट कर भी पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब कभी भी ऐसे लाइफ में हम किसी ट्रिप का नाम सुनते हैं, स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप, दोस्तों के साथ होने वाली नाइट आउट ट्रिप की बात करो, जब भी हम ऐसी बात कोई सुनते हैं तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी ऐसे ट्रिप में जाएंगे तो ढेर सारी मेमोरीज बटोर कर हम अपने घर पर लौटेंगे। लेकिन कई बार ये जो मेमोरीज होती है ना, बड़ी डरावनी भी हो जाती है यार, क्योंकि जब हम लोग ट्रिप में जाते हैं ना तो हम अपने ही कंट्रोल में नहीं होते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें कई बार कर देते हैं जो हमें सपने में भी नहीं करना चाहिए। इन लड़कों ने भी कुछ ऐसा ही किए जिनकी कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए। आइए जिया की जुबानी उन्हीं लड़कों की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना, स्कूल ट्रिप के दौरान घटी थी आज से कुछ साल पहले। मुंबई के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे लड़के जिनका क्लास 10th अब बस कंप्लीट होने ही वाला था, मतलब हो ही जाएगा, समझ लो कुछ टाइम में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, उनका कंप्लीट हो जाएगा, वैसा वाला था। तो इस स्कूल के जो टीचर्स लोग थे वो क्या बोलते हैं कि एक ट्रिप में हम लोग कहीं लेके चलते हैं, स्कूल के जितने भी क्लास 10th के लड़के हैं, लड़के लोगों को लेके जाएंगे और एक ट्रिप जो होगा उसमें सिर्फ लड़कियों को लेके जाएंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं। तो ये जो लड़कों का ट्रिप होने वाला था वो कहाँ होने वाला था? महाराष्ट्र के अंदर एक छोटे से गांव में लड़कों को लेके जाने वाले थे टीचर्स। वो क्या बताना चाहते थे कि तुम लोग मुंबई में रहते हो, लेकिन अगर कोई छोटे मोटे गांव के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं, अगर तुमको भी लाइफ में ऐसा करना हुआ कभी तो कर पाओगे कि नहीं, उनको बेसिकली गांव की लाइफ दिखाना था। इसलिए बच्चों को वो लोग गाँव लेके जाना चाह रहे थे। तो पूरे टीचर्स की सबकी ये प्लानिंग थी। एक जो टीचर थे उनके ही पहचान का छोटा सा गाँव था महाराष्ट्र के अंदर ही। तो क्या करते हैं कि सारे बच्चों की प्लानिंग होती है और एक बस करते हैं स्कूल वाले, और उस बस में जितने भी मेल टीचर्स थे, सारे मेल टीचर्स और जो भी लड़के लोग थे, जितने भी 20, 25, 30 जितने भी लड़के थे, सब लड़के लोग बैठ जाते हैं उस बस में और बैठ के ये लोग अपने स्कूल के पास से निकल जाते हैं उस छोटे से गाँव में जाने के लिए। मस्त ये लोग उस छोटे से गांव में शाम के तकरीबन 6 बजे करीब पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसे एक्साइटमेंट थी, इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे टीचर्स हमारे लिए मस्त वाला कोई रिजॉर्ट, कोई होटल, कोई अच्छी चीज़ ऐसा रखे होंगे जहाँ पे हम स्टे करेंगे, वहाँ पे हम कितना मस्ती करेंगे, कितना फ़न करेंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुँचते हैं, इनका मुँह खुला का खुला रह जाता है, आँख फटी की फटी रह जाती है। ये लोग क्या पाते हैं कि हमारे टीचर्स हमको एकदम ही छोटे से गांव में लेके आ गए, एकदम छोटे से गांव में जहां पर कोई भी होटल रिजॉर्ट होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उस गांव में सिर्फ छोटे छोटे कच्चे मकान, पक्के मकान, छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, जो भी कि गांव के लोग घर होंगे। ये जो उसमें से एक मॉनिटर बच्चा था जिसका नाम अर्नब था, वो क्या बोलता है कि सर हम लोग कहाँ रहेंगे, मतलब ये स्कूल वाले हम हैं, हम यहाँ पर आए हैं, गांव में जिसका घर है अपने घर पे तो हमको रोकेंगे नहीं, तो हमारे लिए कौन सा होटल या रिजॉर्ट किया, हम कहाँ रहेंगे? तो टीचर्स बोलते हैं बेटा तुमको होटल रिजॉर्ट ऐसे हाई फाई जगह रखना होता तो तुमको गाँव घुमाने क्यों लाते हम? तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोगों के लिए मस्त एक जगह हमने देख के पहले से रखे हैं, पता लगा के रखेंगे, वहाँ पे रुकने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा, यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा, एकदम अलग एक्सपीरियंस होगा। तो बोलते हैं बच्चे ठीक है कोई बात नहीं। जो टीचर्स थे ना वो गांव में पहले ही लोगों से बात कर लिए थे, गांव के लोगों से, कि हमारे लिए इतना खाने का वो कर देना, बना देना, हम पैसे दे देंगे, इतने बच्चे हैं, इतने टीचर्स, उस हिसाब से खाना वाना बना के रखना। तो गाँव वाले जो एक फैमिली वाले लोग हैं उन्होंने बनवा के रखे थे। ये गांव में जो फैमिली का आदमी था वो इनके साथ चला जाता है गांव के एकदम आउटर इलाके में, एंड वाले इलाके में लेके। ये लोग बस में बैठता है, वो उस एंड वाले इलाके में पहुंचते हैं जहां पर आसपास कोई भी गांव का घर दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर दिखाई दे रहा है तो सिर्फ एक पुराना सा स्कूल का हुलिया जो भी बोलो देख के समझ में आ ही जाता है, और गांव के जो स्कूल होते हैं उनका हुलिया तो अलग ही समझ में आता है। बच्चे देख के शॉक्ड होते हैं कि हमको स्कूल से निकाल कर स्कूल में क्यों लेके आ गए, घुमाने फिराने लाए हैं कि वापस से हमको ऐसे टॉर्चर करने लेके आए वापस स्कूल में। तो जो आदित्य था वो पूछता है एक टीचर से कि सर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये तो बहुत पुराना स्कूल है। तो सर बोलते हैं बेटा तुम कभी स्कूल में स्टे किए हो रात में? तो ये बोलता है आदित्य कि नहीं सर।
वो सब सारे बच्चों से पूछते हैं टीचर, तुम लोगों ने किए हो कभी? वो बोलते नहीं सर। तो सर बोलते बेटा छोटे छोटे गांव में जाओ ना तो लोगों की बारात तक स्कूल पे टिकती है, या किसी को कोई दिक्कत है, कोई जैसे कि एक टाइम में प्रॉब्लम चल रही दुनिया में, उस टाइम पर भी जब लोग अपने गांव में जाते थे कुछ दिनों तक स्कूल में रोकते थे और उसके बाद गांव में एंटर करते थे। तो ऐसा बहुत होता है। यहाँ का एक्सपीरियंस लो तुम लोग, बहुत मज़ा आएगा। ये स्कूल बहुत ही पुराना स्कूल है, यहाँ पर कोई भी टीचर्स नहीं रहते, पढ़ाई लिखाई नहीं होती। तो यहाँ पर हम जितने दिन चाहें अपना ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना तुम लोग टेंशन मत लो, इतना मत सोचो। ये लोग बोलते हैं अच्छा सर ऐसा है क्या? सर बोलते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, बोन फायर भी करेंगे स्कूल के बाहर, मस्त अंताक्षरी खेलेंगे, तुम लोग को जैसे लाइफ जीना है वैसे बिंदास जीना, तुम लोग हम कोई रोक टोक कुछ नहीं लगाने वाले हैं, और मस्त खाना खाना और आराम से सोना, टेंशन मत लो। अंदर गद्दे वद्दे लगवा देंगे स्कूल के, थोड़ा साफ सफाई करा के अलग अलग कमरे में। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। सबके जो अभी तक मुंह उतरा हुआ था सबकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है कि वाह यार बोन फायर होगा, सब साथ में बैठेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, अलग ही माहौल है, अलग ही स्कूल है ये, और पूरा गांव का एक अलग ही सन्नाटा सुकून दे रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये एकदम शहर से गए हुए लड़के को गाँव बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये सब लोग फटाफट अपना जो भी सामान वामान था, जो टीचर्स बताते हैं ये इतने इस कमरे में इतने बच्चे रहेंगे, इस कमरे में इतने बच्चे रहेंगे, वैसा 2 कमरा में बाकी सब बच्चे हो ही जाए, 2-3 कमरे में ऐसा करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े कमरे होते हैं ना क्लासरूम वाले, तो क्लासरूम के एक एक कमरे में कुछ 7-8 बच्चे ऐसे जा रहे थे। तो ये आदित्य, अर्नब, विकास और भी 4-5 बच्चे थे जो साथ में ही एक कमरा शेयर कर रहे थे, जो स्कूल में भी हमेशा साथ में ही रहते थे। ये सब लोग अपना सामान वामान वहाँ पर रखते हैं बच्चे लोग, और बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं ना तो एक जो वो आदमी था जिसके घर पे खाना बन रहा था सबका, वो आदमी क्या बोलता है, बच्चों ध्यान से सुनो, तुम लोग यहाँ पर आए तो हो मस्ती करने के लिए, गांव देखने के लिए, वो सब कुछ हमें पता है, अच्छी बात है, लेकिन वो सामने तुम्हें जो घर दिखाई दे रहा है ना, उस घर में रात तो रात दिन में भी कभी मत घुसना। ये लोग बोलते क्यों, उस घर में ऐसा क्या है? वो आदमी बोलता है कि सर आप बच्चों को समझाइए, हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इनको आप बोल देना कि उस घर में ना घुसे। अगर उस घर में घुस गए तो उनके साथ क्या हो जाएगा वो हमारे हाथ में भी नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो टीचर्स बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो, हम बच्चों को समझा देंगे। वो आदमी अपना बैठ जाता है। जब बच्चे पूरा एकदम अपना चेंज वेंज कर लेते हैं, सब रिलैक्स हो जाते हैं, वो आदमी के यहाँ से और भी 4-5 लोग लाते हैं, खाना लाते हैं। बच्चों का खाना वाना वहीं पर स्कूल के बाहर ही आराम से नीचे बैठ के होता है। उसके बाद वहाँ पर बोन फायर किया जाता है, टीचर्स लोग बच्चों को अंताक्षरी खिलाते हैं, बहुत मज़ा आता है। सब कुछ करते करते रात के 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है। टीचर्स बोलते हैं बच्चों देखो अब बहुत रात का टाइम हो गया है, और गांव में इतने रात में हम ऐसा चिल्ला चिल्ला के अंताक्षरी नहीं खेल सकते, इतनी आवाज़ नहीं कर सकते, सबको कंफर्टेबल नहीं होता है, लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक काम करो सो जाओ, कल दिन में पूरे गांव घूमने चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चे भी एक्साइटमेंट में थे, बोलते हैं ठीक है सर, गुड नाइट बोल के सारे टीचर्स गुड नाइट बोल के बच्चे चले जाते हैं। जो कमरे में रुके हुए थे क्लासरूम में, जो भी था गद्दे डाला गया थे, वहाँ पर जाके अपना सोने चले जाते हैं। जो अपने ये 5-6 खुरापाती बच्चे थे, आदित्य, अर्नव, विकास और भी 4-5 बच्चे थे जो एक कमरे में सोए थे, उनके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। वो लोग जो आदित्य और विकास है क्या बोलते हैं कि तुम लोगों ने सुना वो आदमी, वो अंकल क्या बोल रहा था कि वो जो सामने वाला घर है उस घर में नहीं जाना है। ऐसा क्यों बोल रहा होगा, तुम लोग इमेजिन कर सकते हो? ये 2 लड़के ऐसा बोलते हैं तो बाकी लड़के बोलते हैं नहीं यार हमको क्या पता, हमें नहीं पता। तो अर्नव और विकास बोलते हैं कि भाई हो ना हो, हमें ऐसा लगता है कि वो घर ना भूतिया है। तो लड़के वो थोड़ा घबरा जाते हैं। अचानक से कोई आप सुनसान जगह पे हो, आप इमेजिन करो वीरान जगह पे हो, जिस जगह को आप जानते ही नहीं हो, वहाँ पर अचानक से कोई भूत की बात करे तो अलग से झटका लगता है। बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो भाई? अर्नब बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग, सच में वो भूतिया होगा? तो आदित्य बोलता है कि हाँ मुझे लगता है। तभी वो अंकल गुस्से में बोल रहा था कि, और वैसे समझा रहा था टीचर को सीरियस होके कि अंदर मत जाने देना। यार अगर वो भूतिया होगा तो कितना मज़ा आएगा ना, यहाँ इस गांव में आने का अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा, चले क्या उसको एक्सप्लोर करना है। आदित्य ऐसा बोलता है। विकास बोलता है हाँ यार मज़ा तो अलग ही आएगा, बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं। अर्नब जो था वो बोलता है नहीं भाई
ऐसे कैसे चले जाएंगे? वो गांव का बंदा जो इस गांव में हमेशा से रहता है वो मना कर रहा है, टीचर्स भी मना किए हैं, तो ऐसे हम थोड़ी उस घर को छेड़ने उसके अंदर जा सकते हैं। बाकी बच्चे लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे थोड़ी हम कहीं पर भी अनजान जगह पर कोई भी जगह छेड़ने चले जाएं। अगर सचमुच में भूत होते होंगे तो कितनी प्रॉब्लम वाली बात होगी ना। तभी आदित्य बोलता है तुमने मुंबई में कभी भूत देखे हो क्या? इतने साल से तुम रह रहे हो, क्लास 10th में पहुंच के पास होने वाले हो, कॉलेज में जाने वाले हो, तुम इतने बड़े हो गए आज तक भूत देखे हो? तो लड़के लोग बोलते नहीं नहीं हमने नहीं देखे, नहीं देखे, सब बोलते नहीं देखे। तो आदित्य बोलता है जब तक तुम लोग भूत देखे ही नहीं हो तो तुम भूत मान क्यों रहे हो? अगर सचमुच में अगर भूत रहा तो सोचो यार कितना मजा आएगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा। अब जो भी बोलो, बच्चे का दिमाग था इनका, वो बोल रहा था, ऐसा से बोल रहा था, बच्चे लोगों को लगता है कि हाँ यार मज़ा तो आएगा। सब लोग लगभग रेडी हो जाते हैं 2-3 लोगों को छोड़ के, लेकिन जो ना नुकर कर रहे थे 2-3 लोग उनको भी जैसे तैसे करके रेडी कर ही लेते हैं। पूरे ये 7-8 लोग धीरे से अपने कमरे से निकलते हैं और वहाँ से बाहर निकल के दबे कदमों से चलते चलते 2 बच्चे देख रहे टीचर ना उठ जाए टीचर क्लास की तरफ, और 2 बच्चे देख रहे दूसरे बच्चों को रूम तरफ, वो ना उठ जाए, चुगली ना कर दे कोई। ऐसा देख के आराम से ये लोग वहाँ से स्कूल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर एक अजीब सा ठंडक फैला हुआ था, अजीब सा ठंडक, एकदम ही ठंडा माहौल फैला हुआ है। दूर से सियार के रोने की आवाज़ आ रही है, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, अजीब सा डरावना सा माहौल फैला हुआ है। इन लोगों को लगता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। जो बाकी बच्चे डर रहे थे उनको ऐसा लगता है। आदित्य बोलता है कि देखो भाई तुम लोग डरो मत, तुम्हारी शक्ल से समझ में आ रहा है तुम लोग डर रहे हो। विकास बोलता है नहीं नहीं मैं तो नहीं डर रहा हूँ। आदित्य बोलता है कि विकास देख समझा इन लोगों को, तुम लोग डरो मत, एक बार जाना ही तो है, वो घर देखना ही तो है, एक बार देखेंगे और चुपचाप अपने कमरे में आएंगे, सो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। लड़के लोग बोलते हैं ठीक है पक्का, कुछ होगा तो नहीं ना? आदित्य बोलता है कुछ नहीं होगा। ये लोग उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही उस घर का दरवाज़ा ऐसे खोलते ही है, टटर करते हुए चमगादड़ बहुत सारे बाहर निकलते हैं। उनके सर के ऊपर से ये बाल उड़ रहे हैं, इधर से ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बहुत सारे चमगादड़ उस घर से बाहर निकलते हैं। जैसा कि बहुत सालों से उस घर में चमगादड़ कैद होके बैठे थे, ऐसे बाहर निकलते हैं। ये जिनको डर नहीं लगना था उनको भी सारे बच्चों का खून सूख जाता है, अंदर ही अंदर एकदम घबराने लगते हैं, अजीब सा कांपने लगते हैं। आदित्य बोलता है देखो भाई वो चमगादड़ थे, तुमने भूतिया फिल्मों में देखा नहीं है, चमगादड़ पुराने घरों में रहते हैं, वो अंधेरे जगह पे ही रहते हैं। घर देखो रात के टाइम में इतना अंधेरा है तो दिन के टाइम में कितना अंधेरा रहता होगा। फ्लैश लाइट जला लेते हैं अपने फ़ोन का और चलते हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं, फ्लैश लाइट जला के अंदर एंटर कर जाते हैं। पूरे घर में ये लोग देखना चालू कर देते हैं। नीचे वाले फ्लोर के लगभग सारे कमरे देख लेते हैं। एक कमरा जिसमें ताला लगा हुआ था। ये आदित्य बोलता है ये कौन सा कमरा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अजीब सा काला सा ताला लगा कर रखे हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें पोत के रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं गंदा सा कुछ लग रहा है, लेकिन क्या पोते हैं इस पर। ये कमरा देखते हैं तो बोलता है अर्नब कि पागल हो क्या तुम लोग, देख नहीं रहे हो ताला लगा है, कैसे देखेंगे कमरा। आदित्य बोलता है कि देख पाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, देख पाएंगे। तभी विकास वहीं पर पास में पड़ा हुआ एक लोहे का कोई सामान रखा हुआ था, वो ऐसा लोहा उठाता है और उसी से ताले पे 2 बार मारता है ज़ोर ज़ोर से, ताला टूट जाता है। ये लोग ताला तोड़ देते हैं। जो ताला अजीबोगरीब चीज़ पता नहीं क्या उस पर लगाई हुई थी और बंद किया गया था, और अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर एंटर करते हैं, सारे के सारे बच्चे धड़ाम से अपने आप दरवाज़ा लग जाता है। कमरे में सारे बच्चे हैं, दरवाज़ा लग चुका है, और जैसे ही दरवाज़ा लगता है सबके सब बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और दरवाज़ा पीटना चालू कर देते हैं। दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। जो आदित्य और विकास अभी तक नहीं डर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, दरवाज़ा खोलो चिल्लाने लगते हैं, दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तभी अचानक से किसी की अजीब सी हंसने की आवाज़ आती है, और जिस डायरेक्शन से हंसने की आवाज़ आती है उधर देखते हैं तो क्या पाते हैं, एक लगभग 7 फीट तक की औरत ऐसे खड़ी हुई है और हमको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। उस औरत के बाल एकदम नीचे तक लहरा रहे हैं, उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा लंबी और बड़ी है, जैसा कि 7-8 औरतों की शक्ल मिला दो उतनी बड़ी उसकी शक्ल है, और अजीब सी भयानक से दानव जैसी दिखाई दे रही है।
उस औरत को देख के ये समझ जाते हैं कि ये औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं, कोई ना कोई चुड़ैल या भूत है। ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरत जैसे ही लोग चिल्ला रहे थे, वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चालू कर देती है। और जितने ज़ोर से चिल्ला रही थी, इनको ऐसा लग रहा था इनके कान में चुभ रहा है, इनके कान के पर्दे फट जाएंगे। ये ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते ये लोग वो कर देते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं ज़ोर ज़ोर से। लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तभी अर्नब, पता नहीं उसके दिमाग में क्या नहीं किया आता है, फटाक से अपने टीचर को फ़ोन लगा देता है। और जैसे ही फ़ोन लगाता है, वो जो बच्चे तो चिल्ला रहे थे, अभी चुड़ैल पता नहीं कहाँ थी, क्या थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ इतना सोचता है कि मैं फटाक से टीचर को फ़ोन करता, फ़ोन लगाता है और टीचर फ़ोन उठा लेते हैं। चिल्लाते हुए सिर्फ इतना ही बोलता है, सर हम इस घर में आए हैं और यहाँ पर हम फंस गए, बस इतना ही बोलता है। फ़ोन अपने आप ऑफ हो जाता है। और जो चुड़ैल थी ना, वो ज़ोर से एक हाथ मारती है, अर्नब जाके उधर गिरता है। बाकी बच्चे इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, और टीचर ने वो फ़ोन में सुन लिए थे। उसके बाद टीचर घबरा थे, कौन से घर की बात कर रहे हैं। बाहर निकलते उनके जाके क्लासरूम में देखते, रूम में वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। बाहर बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, किधर से आवाज़ आ रही है नोटिस करते हैं, तो जाते हैं, बाकी टीचर्स को उठाते हैं और उस घर की तरफ जाते हैं। और भी बच्चे थे, सारे बच्चों को लेके वो घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे टीचर्स, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से लात मारते हैं, तब जाके वो दरवाज़ा खुलता है। उसमें से 3-4 बच्चे बेहोश हो गए थे, और 3-4 बच्चे होश में भी थे, तो अजीब से सदमे में डरे हुए से थे बिल्कुल। जब दरवाज़ा खुलता है, बच्चों को लेके जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे इतनी बुरी तरह से बीमार हो गए थे, 7-8 बच्चों में से, कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और उसके बाद जब नॉर्मल होते, होश में आते हैं, सारी चीज़ बताते हैं, तो गांव वाले लोग बहुत गुस्सा करते हैं। बोलते हैं कि कर दिया तुम लोगों ने, हमने इतने साल से उस चुड़ैल को उस घर में कैद करके रखे थे, तुम लोगों ने उसको बाहर निकाल दियो, अभी के अभी इसमें हमारे गाँव से निकल जाओ। सबको गाँव वाले भगा देते हैं। उसके बाद ये लोग मुंबई वापस आ तो जाते हैं। अब पता नहीं गांव वाले लोगों ने वापस उस चुड़ैल को बंधवाए होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनको नहीं पता। तो इतना भयानक कुछ हो गया, मतलब इससे ज़्यादा कोई भूतिया स्कूल की ट्रिप मैंने कभी सुना ही नहीं होगा। भूतिया स्कूल की ट्रिप कहना गलत होगा, स्कूल की भूतिया ट्रिप कहना सही होगा इसको। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी विकास ने लिख के भेजा है। बड़ी हिम्मत चाहिए ये सब कुछ सहने के बाद भी आप ये सब कुछ लिख सको, क्योंकि लिखते समय भी वो सारी चीज़ें रिकॉल होती है, इसको भी हुई होगी। तो खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।